Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also staying at home, right? As you know, in last two lectures we covered 60 questions, 30 in each lecture, 60 questions covered on the organization behavior. Now move toward new MCQs and very important MCQs on the organization behavior. So let's start it. And here your first question is, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, राइट. सो इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज फोर्सेस अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आर. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कौन सी फोर्सेस अफेक्ट करती हैं? पीपल, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, ये तीनों आपकी अफेक्ट करती हैं. सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Hawthorne studies is related to which stage of the organization behavior evolution. कहता है कि हॉर्थन स्टडीज़ जो की गई थी वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की कौन सी स्टेज से रिलेट करती है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इवोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो उसकी कौन सी स्टेज से रिलेट करती है? ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट. सो सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एवोल्यूशन का जो आपका स्टेज है उससे रिलेट कर, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो स्टेज आता है हार्थन स्टडी उससे रिलेट करती है. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. Now move to next question. In the present context, challenges for OB are. कहते हैं कि OB के लिए क्या क्या challenges है? अगर हम present context में अगर बात करते हैं, employees expectation, वर्क फॉर डाइवर्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों ही जो है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में OB के लिए चैलेंज है जिनको मैनेज करना होता है. सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. करेक्ट इज डी. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क, नॉट द पावर ऑफ मनी. कहते हैं लीडरशिप मोटिवेट करती है पीपल को टू वर्क, काम करने के लिए, पावर ऑफ मनी के लिए नहीं. मनी का पावर के लिए उसे अट्रैक्ट नहीं करता है. तो ये आपका कौन से मॉडल में कंसेप्ट कहा गया है? सो कस्टोडियल मॉडल. कस्टोडियल मॉडल कहता है कि यहाँ पर हम पीपल्स को, मतलब यहाँ पर मतलब है पीपल से एम्प्लॉय को हम काम करने के लिए जो है मोटिवेट करते हैं. यहाँ पर काम पर ध्यान दिया जाता है, नॉट द पावर ऑफ मनी. सो कस्टोडियल मॉडल इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हैज सर्टेन एसम्पशंस. कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जब हम स्टडी करते हैं इसके अंदर कुछ एसम्पशंस मानी जाती हैं. बेसिक एसम्पशंस हैं वो क्या है? सी, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल. एक ही एजम्पशन हम मानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज है वो किसका ऑर्गेनाइजेशन है? पीपल का. दीज पीपल्स मस्ट बी मोटिवेटेड टू वर्क एफिशिएंटली, और इन पीपल्स को मोटिवेट किया जाए एफिशिएंटली काम करने के लिए, ये भी हमारा एजम्पशन है. गोल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर में नॉट नेसेसरली कोइंसाइड. कहते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉयर है इन दोनों के गोल जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होने चाहिए. इट मीन्स अगर दोनों ही अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे तो ये कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. दोनों अगर एक ही दिशा में चलेंगे तभी ये किसी रास्ते पर पहुँच पाएंगे. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. ये सारी ही हमारी एजम्पशंस हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द अप्रोच विच वॉज instilled in the principle of mass production, organization of work, सिंपल वर्क स्किल्स, सुपरवाइजरी मटेरियल स्किल इज टर्म्ड एज. इसे हम क्या कहेंगे? इट मीन्स कि एक ऐसी अप्रोच जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि मास प्रोडक्शन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है ज़्यादा अच्छा हो, सिंपल वर्क स्किल्स है और सुपरवाइजरी मैनेजरियल स्किल्स को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो ये किस में दी गई है? साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में ये सारी स्किल्स की बात की गई है. सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. आई होप ये आपको जो है क्वेश्चंस जो है आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा होगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द फेमस स्टडी अंडरटेकन बाय US सोशल साइंटिस्ट एल्टन मायो एंड फ्रिटर्स. कहता है कि एल्टन मायो के द्वारा और फ्रिटर्स रोस्टिबर के द्वारा एट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लैनेट इन शिकागो इज़ नोन एज. और वहाँ पर एक स्टडी किया गया था, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हॉर्थन स्टडीज़. आपको इतना याद रखना है, जहाँ भी हॉर्थन एक्सपेरिमेंट आया, हॉर्थन स्टडीज़ का नाम आए, वहाँ एल्टन मायो ज़रूर आएगा. जहाँ एल्टन मायो आए वहाँ हॉर्थन स्टडीज़ आएगा. सो आपको ये रिमेंबर रखना है, राइट. तो ये कंडक्ट किया गया था एक्सपेरिमेंट बाय द एल्टन मायो और उनके कुछ कलीग्स के द्वारा. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्योरी एक्स एंड वाई इज़ प्रपोज्ड बाय. एक्स एंड वाई थ्योरी को किसने प्रपोज किया? इट मीन्स किसने इसको डेवलप किया? B.M.C. ग्योगर. सो बी इज योर करेक्ट आंसर.
नीड हायरार्की थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय, नीड हायरार्की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? मास्लो के द्वारा. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज मोटिवेशन इम्प्लाइड दैट एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मोटिवेशन क्या इम्प्लाइड करती है? एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सर्ट मोर एफर्ट्स, वो ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं टू एक्म्प्लिश द डिजायर्ड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स कि मोटिवेट करते हैं जब हम एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या माना जाता है, ये क्या इम्प्लाई करता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने के लिए. सो इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, नोट पूछ रहा है, नॉट कंसिडर्ड एज लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप स्टाइल नहीं कंसिडर किया जाता. सोसाइटी ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, इट इज़ नॉट अ लीडरशिप स्टाइल. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. यू हैव टू रिमेंबर. देखिए आपका टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होता है, एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी होता है, बट सोसाइटी ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल नहीं होता है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या कंसिस्ट किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, पर्सोनल रिसोर्सेज, इन सभी को कंसीडर किया जाता है. सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंसिस्ट ऑल दीज थिंग्स. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज को भी हम कंसिडर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी डेवलपमेंट की बात भी करेंगे, और अगर वहाँ पर पर्सोनल, इट मीन्स जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे. सो ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का फंडामेंटल क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अ होल पर्सन एंड कोस्ट बिहेवियर. इट मीन्स जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, और यू नो एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन इट सेल्फ. ठीक है, वो अपने आप में एक यूनिक होता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर किया जाता है. अ होल पर्सन, हम उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसके रिगार्डिंग भी बात करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की. कोस्ट बिहेवियर, उसके बिहेवियर को भी हम जानते हैं. सो ऑल दिस आर द फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इन सभी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी. आपसे ब्यूरोक्रेसी का एलिमेंट पूछ रहा है. ब्यूरोक्रेसी कंसेप्ट है जिसको मैक्स वेबर ने दिया था, और वो बहुत ही मतलब रूढ़िवादी था को फॉलो करते थे, राइट. मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन और बहुत ही स्ट्रिक्टनेस पर फॉलो किया जाता था. सो कहते हैं कि एलिमेंट्स क्या है ब्यूरोक्रेसी के? रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए. इट मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्की से काम किया जाए. इट मीन्स कि टॉप लेवल और टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक अगर कोई बात आनी है तो वो स्टेप बाय स्टेप जो उसके अंदर अथॉरिटीज़ हैं उनसे होती हुई आएगी. तो अगर नीचे से ऊपर अगर कोई बात जाएगी तो अथॉरिटीज़ से होती हुई स्टेप बाय स्टेप जाएगी. सो एक हायरार्की को फॉलो किया जाता है, एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, डिपार्टमेंटाइजेशन, और इसे भी फॉलो किया जाता है. सो ये सारे एलिमेंट है ब्यूरोक्रेसी के. सो डी इज योर करेक्ट आंसर.